सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार बस स्टैंड पर चक्का जाम करने के दौरान कर्मचारियों और परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। वहीं सुरेंद्र पवार ने कहा कि जगबीर की हत्या दुखदायी घटना है, आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है और मृतक चालक जगबीर के बेटे दीपक ने भी दुखी होकर जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। सोनीपत में बढ़ते हुए क्राइम पर विधायक सुरेंद्र पवार ने बड़े सवाल खड़े किए हैं और थार गाड़ी द्वारा हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी को कुचलकर हत्या करने के मामले को लेकर दुखदायी घटना बताई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को इतना बड़ा धरना आंदोलन, इतना रोष प्रकट करने की जरूरत आन पड़ी है। पुलिस कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर समय रहते ही चारों को पकड़ा जाता तो आज इस बच्चे की जान भी नहीं जाती और मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द हत्या के आरोपियों को पकड़ा जाए। चालक के परिवार वालों को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम सरकार करे। जो घायल है उनका अच्छे तरीके से इलाज करवाए। पुलिस प्रशासन दावा करता है कि हर 10 किलोमीटर पर हमारी जिप्सी खड़ी रहती है और आपको देखे तो राई थाना भी है, उससे आगे कुंडली थाना है, तो आरोपी कैसे बच सकते हैं। तो प्रशासन की लापरवाही दिखाई दे रही है। सोनीपत में लूट, हत्या, डकैती, मारपीट के झगड़े, इतने क्राइम बढ़ गया है। नूह में जो हमारे डीएसपी की हत्या हुई आम घटना नहीं है। अपराध पर काबू पाने में यह सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बहुत ही दुखद घटना है। एक हमारे सोनीपत रोडवेज के चालक की जो इस तरीके से हत्या हुई है और हत्या होने के बाद अब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया, बहुत दुखद घटना है। और आज जैसे अभी यहाँ आने पे पता लगा कि चालक के बेटे ने भी इस बात से दुखी होकर कि अभी तक मेरे फादर के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, इस बात से दुखी होकर उसने भी सुसाइड किया है। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को हॉस्पिटल में लेके गए हैं। और जो अपने हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी सभी यूनियनों ने जो आज ये धरना देने की नौबत आई, अगर टाइम से उनको हत्यारों को पकड़ा जाता तो आज ये हरियाणा रोडवेज के सभी कर्मचारी यूनियनों को धरना देने की नौबत ना आती। मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द उन हत्यारों को भी पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और जो हमारे चालक की जो जिनकी हत्या हुई है उनको कम से कम भी 1 करोड़ रुपये का मुआवजा और परिवार को एक नौकरी देने का आश्वासन परिवार को सरकार दे। और साथ साथ जो परिचालक को भी जो है एक काफ़ी गंभीर हालात हैं उसको भी किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज कराना चाहिए। अभी पता लगा कि कानपुर में लेके गए हैं, जबकि कानपुर हॉस्पिटल ऐसा है कि एक तरह से मेडिकल कॉलेज होते हुए भी ये रेफर मेडिकल कॉलेज है कि गए यहाँ से वहाँ रेफ़र कर दिया, वहाँ से आगे रेफ़र कर दिया। तो बढ़िया उसका इलाज कराया जाए और जल्द से जल्द जो हत्यारों को पकड़ा जाए। नेशनल हाईवे पर यह हादसा सवेरे का समय था, कहीं भी मतलब, जबकि पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि भी हम 10-10 किलोमीटर में हमारी जिप्सियाँ हैं, जगह जगह पे जो राइडर हैं, तो अगर और थाना भी आप देखें तो राई थाना है, उससे आगे कुंडली थाना है, और फिर हत्यारों को इस तरह से निकल जाना, ये भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन में कमी। हत्यारों के जो हौसले हैं इतने बुलंद हो चुके हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि नूह में जो है हमारे हरियाणा के डीएसपी की हत्या हो जाना, और आए दिन आप देख रहे हैं कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में, बल्कि जिले में क्या ब्लॉक स्तर पर हर जगह इतनी हत्याएँ हो रही हैं। वारदात, लूट, चोरियाँ, डकैतियाँ, लोग सड़क पे गाड़ियाँ रोक के गाड़ियों को लूट ले जाते हैं। तो आज मैं ये कहूँगा कि अपराध पे अंकुश लगाने की जरूरत है। और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार के से संबंधित जो बीजेपी के लोग भी हैं, जो यहाँ पर आकर सांत्वना देने के लिए आए हैं, उनको भी कम से कम ये सरकार पे दबाव डालना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार है। ये करना चाहिए कि भाई जिस परिवार के आज इतना दुख की बाहर टूटा है, तो उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कभी तो पूरी नहीं हो सकती इंसान की, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मरहम का काम तो हो सकता है कि उनको परिवार को एक उचित मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।